हाँ तो बच्चों, पिछली जो एक्सरसाइज थी 2.1, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने जीरोस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ लिया था, जीरोस के बारे में पढ़ा था। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आ रही है, अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आपको जर्नली रिलेशन जो मिलेगा ना, पहले मैं रिलेशन एक बार बता देता हूँ। मान लेते हैं कि जो जीरोज हैं किसी इक्वेशन, मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपके पास, मान लेते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इन मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं, क्या है, जीरोज। जीरोज जो है, एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरोज बीटा है, अल्फा एंड बीटा है। तो आपको जो रिलेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो रिलेशन मिलने वाले हैं आपको। यही आपके शुरू से आखिरी तक फॉर्मूले भी रहेंगे। ठीक है ना। तो इसको जब हम पढ़ते हैं नॉर्मल लेंथ, मतलब वर्डिंग में अगर हम इसको लिखेंगे, तो वर्डिंग में देखो आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको अल्फा प्लस बीटा, मतलब वर्डिंग में लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपका। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, साफ दिख रहा है, बी अपॉन ए। इसके आगे क्या लगा देना है, माइनस, ये याद रखना है ना। फिर अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट के बारे में, तो इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, इसमें लिखेंगे कोफिशिएंट, नहीं, कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्या लिख देंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बन गया। तो क्या बन गया, ये सी अपॉन ए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो बन रहा है आपका, इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं, ये आपके फॉर्मूले बन रहे हैं। अब इसी रिलेशन को, जो ये रिलेशन है आपका, सिंपल लैंग्वेज में बोल देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा एक जीरो है, बीटा दूसरा जीरो है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो ही जीरोज हैं। यदि यही क्यूबिक इक्वेशन होती, कौन सी होती, क्यूबिक। क्यूबिक मतलब कि डिग्री कितनी है, आप भी बताया था पिछले वाले लेक्चर में, उसको देख लेना जाके। क्यूबिक मतलब डिग्री कितनी है, 3, डिग्री 3 है, तो जीरोस भी 3 मिलते, तो एक को अल्फा कहते, एक को बीटा, एक को गामा। हो सकता है आगे ये पढ़ना पड़ जाए, इसलिए अभी बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से चीजें चेंज होंगी। क्लियर हो गया। अभी फिलहाल आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा, इसलिए हम यहाँ जानेंगे। तो यही है, ये दिख रहा ना आपको, देखो ये जीरोस का और ये कोफिशिएंट का रिलेशन दिख रहा। तो इस वाला जो एक्सरसाइज है ना, उसमें यही पढ़ना है हमको कि इनके बीच में ऐसा रिलेशन कैसे है। अब इस चीज को हम एक क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे देखो यही दिया हुआ जो आपका पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू माइनस 8 है और c इक्वल टू 6 है। ठीक है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसकी जीरोस निकालते हैं। सबसे पहले जीरोस निकालें, सबसे पहले उन्होंने दे ही दिया हमें जीरोस, क्या है, एक 1 है और एक क्या है, 3 है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे और पहले बोले कि जीरोस निकालो और फिर इसके बाद वेरीफाई करो। अब देखो कैसे, तो जीरोस निकालने की सबसे अच्छी प्रोसेस रहती है मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो देखो 2x² 2x² मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट पहला रूल क्या है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा 12। ऐसा नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो -8 आए। तो ढूंढो ऐसा नंबर कौन सा है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और ऐड और सब्सट्रैक्ट करो। 6 और 2 दिख रहा है साफ साफ, और प्लस का आना चाहिए। तो -6x -2x प्लस 6, इन दोनों में से 2x बाहर आ रहा है, दो दो का पेयर बना दो। 2x बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है, x - 3। इसमें से 2 बाहर ले लो तो फिर से क्या बच रहा है, x - 3। ये देखो दोनों में है, मतलब इसको टोटल कॉमन ले लो। मान लो इसको एक ब्रैकेट होता तो ये टोटल कॉमन ले लो, तो अंदर ये 2x और ये -2 बचा ना, तो यही आंसर है, ये वाला 2 आंसर है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। x इक्वल टू 3 एक जीरोज है। क्या किया आपने, कैसे आया ये, x - 3 इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये जो आ गया 3। ऐसे ही 2x - 2 इक्वल टू 0 पुट किया तो 2x इक्वल टू 2 आ गया। देन x इक्वल टू 2/2, आंसर कितना आ गया, 1। तो x इक्वल टू 1 और 3 क्या है, इसके जीरोज हैं। अब इनको वेरीफाई करें तो देखो अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। करेक्ट, 3 + 1
आंसर कितना आ गया 4। इसको कोफिशिएंट से चेक करें, माइनस बी अपॉन ए था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर -8 अपॉन ए करें, ए कितना था 2 था, 8/2 कितना आया 4 आया। देखो ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, तो ये इसके इक्वल हो गया कि नहीं, अपने आप हो गया कि नहीं। तो देखो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन होगा। सेम यदि मैं यहाँ से देखो प्रोडक्ट निकालता हूँ प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट में क्या बोलता है कि अल्फा इंटू बीटा, तो देखो 3 इंटू 1 आंसर कितना आया 3 आया। चलो कोफिशिएंट की मदद से निकालें, क्या था सी अपॉन ए था, सी कितना है 6 अपॉन ए कितना था 2, देखो आंसर हो गया 3 आया। तो सी जब मैंने ये देखो सी अपॉन ए निकाला, तो मतलब जो ये भी 3 आया ये भी 3 आया, मतलब कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर है। दूसरा फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाई, बस आपको यही करना है। कोई भी क्वेश्चन आए इस प्रोसेस को समझ गए ना, तो बस यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, क्वेश्चन कुछ भी दे दे आपको। क्लियर हो गई ये चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। तो देखो ये है फॉर्मूले आपके पास, इन फॉर्मूलों को लिख लो, ये मैंने वेरीफाई करके भी दिखा दिए, पीछे वाले में लिख करके भी दिखा दिए। क्लियर हो गई ये चीज। अब जैसे देखो ये आपको एक क्वेश्चन दिया है इसने, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो दे दिया क्वेश्चन, क्या है इसमें, बहुत आसान हो गया कि नहीं। x² + 7x + 10, इसके जीरोस निकालना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 10 आना चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढ लो, 5 + 2 लो मिल गया, आंसर निकाल लेना। देखो ये देख ही रहे होंगे, एक देखो ये दिख रहा है -2 -5, इसी से निकल गए ना, यहीं से देख लो, दिख ही रहे हैं। फिर यहाँ से सॉल्व कर दो, कोफिशिएंट वेरीफाई हो गया। सेम टू सेम यहाँ पर करना है वही चीज, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। इस वाले क्वेश्चन को देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस बार दे दिया है सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए जो था उसको कितनी वैल्यू दे दिया है इसने -3, मतलब माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू कितना दिया है -3, दोनों कट गए। इसके अपॉन में 1 लिख दूं तो साफ पता चल रहा है बी इक्वल टू 3 है और ए इक्वल टू 1। सेम क्या दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दे दिया होता है सी अपॉन ए, कितना होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए इक्वल टू कितना दिया है इसने 2, 2/1 कर दूं तो साफ पता चल रहा है सी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2 वहां भी आ चुका है, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि हमने ये मान रखी है ax bx प्लस सी, साफ देखो 1x² 3x + 2, आंसर हो गया x² + 3x + 2। अब इसी को, ये इक्वेशन तो मिल गई ना आपको, इक्वेशन मिल चुकी है। अब इसी इक्वेशन को ध्यान से देखना है, इसी इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के सॉल्व कर दूं, लगाते हैं x² + 3x + 2, मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या आ जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आना चाहिए, मतलब 2x + x + 2 है ना, 2 का पेयर बनाओ, x बाहर ले लो, x + 2 यहाँ से 1 बाहर ले लो तो x + 2, तो एक बन जाएगा x + 2, एक बन जाएगा x + 1, x + 2 = 0, देन x = -2, ऐसे ही x + 1 = 0, देन x = -1। देखो मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ, दोनों जीरोज आ गए हैं, चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मतलब -2 -1 ही हो जाएगा, -3 आया, कितना आ गया -3 आ गया। देखो ये मैच हो रहा है, यही दिया था, प्रूफ हो गए। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, एक बार निकालना हो तो देख लो, -2 -1 आंसर कितना आया 2, यही 2 देखो यहाँ दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है सेम टू सेम, तो वेरीफाई हो गए, तो वेरीफाई भी हो गए, सॉल्व भी हो गए, निकल भी गए, सब कुछ हो गया, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। देखो ये मैं बोल रहा था ना, अगर 3 का देखो वहां बोला था मैंने, अगर 3 आए तो भी आंसर वही रहेगा, 2 का प्रोडक्ट रहेगा तो वही रहेगा। बस यहाँ देखो, जब 3 में मतलब 3 की अगर इक्वेशन बनेगी तो देखो ऐसे बनेगी, ऐसे ही कुछ बनेगी कि नहीं, तो कांस्टेंट टर्म बदल गई कि नहीं, कांस्टेंट टर्म क्या हो गई डी, ये डी क्या है कांस्टेंट टर्म, इसलिए यहाँ पर देखो डी अपॉन ए लिखा हुआ है, सबके अपॉन में ए है फिक्स है। बस ये ध्यान रख लेना कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, क्योंकि पावर 3 है मतलब डिग्री 3 है, डिग्री 3 इसलिए 0 3 बनेंगे अल्फा बीटा और गामा, इसी से रिलेशन। यदि प्लस है तो वही माइनस बी अपॉन ए, यदि इनटू है तो कांस्टेंट टर्म,
बस इसमें भी कांस्टेंट टर्म कैसी आती है, माइनस आती है। अब एक नया रिलेशन बन रहा है, अल्फा बीटा, बीटा के साथ गामा और गामा के साथ अल्फा, तीनों का क्या हुआ, दो का प्रोडक्ट और उनको एडिट करते हो यदि, तो वो बन जाते हैं सी अपॉन ए। क्या बन जाते हैं, सी अपॉन ए। ये चीज है। देखो क्वेश्चन दे दिया है, वेरीफाई करना है आपको कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो देख लो साफ साफ दिख रहा है। अब वेरीफाई द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दिस वेरीफाई द रिलेशन करना है। सबसे पहले तो इसको, ये देखो, ये एक बार 3 उठा करके इसमें रख देना, एक बार -1 उठा करके रख देना, एक बार -1/3 रख देना। यही देख लो, ये 3 रखने पर 0 आ गया मतलब है, -1 रखने पर 0 आ गया मतलब जीरोस है, -1/3 रखने पर 0 आ गया मतलब जीरोस है। तीनों जीरोस पता चल गए, मतलब एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू 1/3। अल्फा प्लस बीटा एक गामा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी से चेक कर लो कितना आ रहा था, 5/3। यहाँ चेक करो, देखो -5 था तो +5/3 आ गया। इसका सी अपॉन ए था, सी देखो क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, देखो ये 11/3 आ गया। फिर डी इक्वल टू 3 दिख रहा है, -3 से कट गया, 1 आ गया। सारी चीजें आंसर्स आ गई, वेरीफाई भी हो गए। तो कैसे करना है समझ में आ रहा लॉजिक। अब आपकी ये एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वैसे ही मिलेंगे। क्वेश्चन ने क्या लिखा, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक वेरीफाई रिलेशन। पुराना क्वेश्चन है, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना, दो आंसर आएंगे, एक को अल्फा कहना, एक को बीटा कहना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, जोड़ के देख लेना, यहाँ एक आंसर आएगा, उसको कोफिशिएंट से मिला के देख लेना, तो बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए से मिला के देख लेना। माइनस बी मतलब 2, अंदर -2 और अपॉन ए मतलब 1, देखो 2 आंसर आ गया, 2 इससे आ रहा कि नहीं, बस ऐसे ही करना है। अब ये फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच विल बी गिवन एज अ, सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। पहला वाला क्या हो गया, सम है, मतलब क्या दिया है उसने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/1 वो दिया है। इसको मिला लो, इसकी जगह पर क्या लिख दो, -b अपॉन ए, ये क्या बन गया है 1/4, ठीक है। और इसकी जगह पर लिख लो c अपॉन ए, तो ये क्या बन गया है -1/1। ध्यान देने की चीज ये है कि इसमें ए की जगह पर 4 दिख रहा, पर इसमें 1 दिख रहा, तो इसको 4 बना सकते हैं कि नहीं, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो -4/4 साफ दिख रहा। c इक्वल टू ए है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, b इक्वल टू -1 है और c इक्वल टू -4 है, c इक्वल टू -4 है और a इक्वल टू कितना है 4 है। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax bx प्लस c, a b c तीनों यहाँ वैल्यू रखो, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। बाकी पीछे प्रोसेस मैंने पूरी समझा दी, हर एक क्वेश्चन को ऐसा ही करना है, ठीक है ना, ऐसे ही रखना, ऐसे रखना। अब अगर जैसे देखो इसमें एक दिमाग लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि दोनों के नीचे तो a था पर ये दोनों देखो सेम नहीं थे। तो ऐसे ही अगर आपको एक एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन मेरे साथ करना है, तो हम लोग गूगल मीट पे मिल सकते हैं। गूगल मीट पर आप कांटेक्ट करें, ये है नंबर, ठीक है ना, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें, लिंक शेयर कर दी जाएगी, है ना। और एक प्रकार से ये होम ट्यूटर टाइप से काम करता है, होम ट्यूटर, ठीक है। तो हम लोग एज अ होम ट्यूटर 10 ईयर से स्टेब्लिश भी हैं, जबलपुर में है। जबलपुर में है तो आप हमें घर पे बुलाने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और यदि कहीं बाहर है तो गूगल मीट एक ऑप्शन है जिसमें कि हम लोग क्रिएट कर देते हैं लिंक, स्पेशली मैं ही क्रिएट करूंगा लिंक, और आपको बकायदे एक एक क्वेश्चन हम वहीं पे सॉल्व करवा देंगे आपको। क्लियर हो गया, तो आप इस पे कांटेक्ट करें, बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन इससे पूरी मिल जाएगी आपको। क्लियर हुआ, चलो भैया। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3 उसको हम अगले उसमें देखेंगे। क्लियर हो गया। इसमें जो भी डाउट आता है कमेंट कर दो, बता देना। टेलीग्राम में भी ग्रुप है, इसी के नाम से सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, उसमें आप डाल सकते हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, है ना। ओके।